Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what is meant by the term electrochemical cell given its mechanism by considering Zn-CuSO4 reaction? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और हमें Zn-CuSO4 को कंसीडर करके इसका मैकेनिज्म बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? ये एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की थ्रू केमिकल रिएक्शंस। इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस occurring in it occurring in it or use electrical energy to facilitate facilitate chemical reactions। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकती है केमिकल रिएक्शंस जो इसमें होती हैं उसके थ्रू, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला है कि Zn-CuSO4 का मैकेनिज्म बताना रिएक्शंस का। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ गिवन है Zn और CuSO4। ओके, इसका मतलब है हमारे पास में यहाँ पे क्या रिएक्शन होनी चाहिए? ये रिएक्शन होगी यहाँ पे Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में होगा इज इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन बनेगी कैसे? देखिए पहले हम इसका सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस सेल में हमारे पास में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं ये कंटेनर होंगे हमारे पास में 2। इन कंटेनर्स में क्या होता है? इन कंटेनर्स में भरा होता है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इसमें। ओके, और इसमें एक पड़ी होती है मेटल की रॉड। ये वही मेटल होता है जिस मेटल का यहाँ पे ये सॉल्ट है। क्लियर? इसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता चलेगा। और इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देते हैं एक सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज में KCl फिल हो सकता है। ओके, अब देखिए इसमें एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम बोलेंगे एनोड, जो पॉजिटिव है इसको बोलेंगे कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर? अब देखिए इन्होंने हमसे बोला है कि Zn-CuSO4 का यहाँ पे हमें कैरी करना है। तो ये जो मेटल, ये जो रॉड है, इसको, ये रॉड है Zn की, ये रॉड है कॉपर की, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये जो सॉल्यूशन है ये है ZnSO4 और ये सॉल्यूशन है CuSO4। क्लियर? अब देखो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जो Zn है सॉलिड फॉर्म में, ये क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। किस पे? एनोड पर। यही होता है ऑक्सीडेशन। सेकेंडली क्या होगा? रिडक्शन वाले में क्या होगा? जो यहाँ पे CuSO4 है इसमें Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और SO4 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैरी करेंगे और यहाँ पे कॉपर की सॉलिड फॉर्म बनाएंगे। ये होगी रिएक्शन कैथोड पर। क्लियर? देखो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स
मूव करेंगे कैथोड की साइड में, इस साइड में मूव करेंगे, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस साइड में मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। ये हो जाएगा हमारा मैकेनिज्म ZnCO4SO4 रिएक्शन का, और यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन जो निकल करके आएगी वो ये वाली होगी। ओके, so this is the right answer. I hope you understood well. Best of luck.